हेलो दोस्तों और मेरे भाई और बहनों, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आरआरबी टेक 345 में बहुत स्वागत है आप लोगों को। तो ये आज का 22 अगस्त 2022-2018 का पेपर सेट है। तो ये आप लोग बेहतर तैयारी कीजिए। कई ठो वीडियो 18 अगस्त और 18 अगस्त का भी डाल दिया गया, सभी शिफ्ट का पेपर का साइंस का सभी क्वेश्चन 18 अगस्त 2022 का डाल दिया गया है, 17 अगस्त 2022 का डाल दिया गया है। ये 22 अगस्त 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए, आप लोग इसी प्रकार वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। जब तक ग्रुप डी का पेपर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग एक बार बिना समय को नुकसान करते हुए हम लोग टॉपिक पर चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है श्वेत प्रकाश का वह घटक जो कह रहा है श्वेत प्रकाश क्या कह रहा है? श्वेत प्रकाश का वह घटक जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलित होता है। तो आप लोग से दोस्तों मैं बता दूं कि अधिक विचलित होता है तो आप निकालते हैं किसी प्रिज्म पर, हम कोई श्वेत प्रकाश अगर उस पर हम डालते हैं तो 7 प्रकार के रंग उसको निकलते हैं। जैसे पृष्ठ टकराता है तो अपवर्तन के पश्चात 7 किरणें निकलती है। 7 निर्गत जो किरण होती है हम उससे लेते हैं विबग्योर से। किसे लेते हैं? तो विबग्योर। तो वायलेट जो होता है विबग्योर का मतलब विबग्योर जो भी होता है हमारा जो बैगनी रंग का होता है वो सबसे अधिक विचलित होता है। और सबसे कम कौन होता है? रेड होता है। तो सबसे कम रेड, सबसे सबसे अधिक कौन होता है? वायलेट यानी कि बैगनी रंग का। और सबसे कम होता किसका होता है? आर का होता है यानी कि रेड का होता है। इसी से हम विबग्योर से पता करते हैं। तो सबसे अधिक विचलित कौन होगा? बैगनी। और सबसे कम विचलित कौन होगा? लाल। ठीक है। अब इसमें ये भी कहता है कि कभी कभी ठीक है, तो इसमें ये भी है कि बैगनी रंग का प्रकाश की तरंग, बैगनी रंग की प्रकाश की तरंग जो होती है सबसे कम होती है। जो बैगनी रंग की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है सबसे कम होती है और लाल रंग की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। और ये कौन दिया था? जो विबग्योर जो प्रिज्म का था वो आइजैक न्यूटन ने पहले दिया था। सर्वप्रथम कौन दिया था? आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने पहले व्यक्ति थे जो कहे थे कि श्वेत प्रकाश रंगों के स्पेक्ट्रम से बना है। क्या कहा थे? आइजैक न्यूटन ने पहले व्यक्ति थे वो क्या कहे थे? कहे थे श्वेत प्रकाश की रंगें जो होती है स्पेक्ट्रम से बनी होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मानव नर में वृषण उदर, मानव नर में वृषण उदर गुहा के बाद एक थैले में क्यों मौजूद होते हैं जिसे अंडकोश कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए थे। 4 ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन कौन सही था? यह शुक्राणु के निर्माण के लिए, शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के तापमान को 2 डिग्री से 3 डिग्री कम बनाए रखने में सहायता करती है। कितने? 2 से 3 डिग्री कम बनाए रखने में क्या करती है? सहायता करती है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा त्रिक डोबेराइनर का त्रिक नहीं है? अब 4 ऑप्शन दिए थे, डोबेराइनर का त्रिक पूछा था, डोबेराइनर का त्रिक नियम नहीं है। तो इसमें देखिएगा, इसमें 4 ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में से पहला जो ऑप्शन था यही सही था। क्या था? नाइट्रोजन, फास्फोरस और एंटीमनी। ये क्या है? डोबेराइनर का त्रिक नियम नहीं है, लेकिन ये है लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। ये त्रिक नियम है। ये भी क्या है? सीजियम है, स्टोटियम है, बेरियम है। ये भी क्या है? ये भी त्रिक नियम है। क्लोरीन है और ब्रोमीन है और आयोडीन। क्या है ये डोबेराइनर का त्रिक नियम है। ये ऑप्शन क्या था मेरा? इसमें कह रहा था कि त्रिक नियम डोबेराइनर का त्रिक नहीं है, तो त्रिक नहीं है तो यही हमारा ऑप्शन क्या था? सही था। अब अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन से हेक्सेन की समजातीय, हेक्सीन याद रखिएगा, हेक्सीन कह रहा है, हेक्सीन की समजातीय श्रृंखला का अलग सदस्य हुआ?
वो 4 ऑप्शन दिया था, चारों ऑप्शन में से ऑप्शन कौन था? हेप्टेन सही था। हेप्टेन का हम फार्मूला बता देंगे, हेप्टेन का फार्मूला क्या होता है? तो C7H14 होता है, C7H14 होता है। हेप्टेन का सूत्र क्या होता है? C7H14 होता है, ठीक है। हेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 66H12, 66H12। हेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 66H12 होता है। अब अगला क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन, दी गई अभिक्रिया में कौन एक अपचायक के रूप में कार्य करता है? कौन एक अपचायक? ये आपको समीकरण दिया था, जो समीकरण दिया था इसमें अपचायक के रूप में कार्य करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सी को कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। छठवां में दिया था, निम्न में से धातु के धात्विक गुण का सही क्रम है। निम्न में से धातु को धात्विक गुण का सही क्रम है। तो ऑप्शन के अनुसार क्या देता है? ऑप्शन क्या देता है? मैग्नीशियम देता है, सोडियम देता है, बेरियम होता है, सीजियम। सीजियम का जो धात्विक गुण होता है अधिकतम होता है, उससे कम किसका होता है? बेरियम का होता है, उससे कम सोडियम का होता है, और उससे कम मैग्नीशियम का होता है। हम जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं तो क्या होता है? धात्विक गुण बढ़ता है। तो उसी के अनुसार क्या था? सीजियम, सीजियम का क्या है? धातु गुण अधिकतम है, फिर उसके बाद उससे कम बेरियम का, उससे कम सोडियम का है, उससे कम मैग्नीशियम का है। नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन दिया है, तो कुल धारा की गणना करना है। तो हम जानते हैं ये दो प्रतिरोध है, देखिएगा दो प्रतिरोध है, तो कुछ नहीं करना है, आर बराबर 2 और 2 कितना हो जाएगा? आर बराबर 4 हो जाएगा, आर इक्वावेलेंट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। भी बराबर होता है आई आर, होता है भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। तब भी की जगह पर 4 रहेगा और आर की जगह पर कितना निकला है? 4 निकला है। 4 से 4 कट जाएगा तो आई बराबर 4 है, 4 आई बराबर 1 एम्पियर आएगा। कितना आएगा? 1 एम्पियर आएगा। तो हमारा कुल धारा हो जाएगा आई बराबर 1 एम्पियर हो जाएगा। अथवा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादपों के उत्सर्जन के विभिन्न विभिन्न तरीकों बताता है? विभिन्न तरीके बताता है, तरीकों को बताता है। तो बताता है क्या? वाष्प उत्सर्जन बताता है। क्या बताता है? वाष्प उत्सर्जन और विसरण क्या होता है? विसरण और भंडार। वाष्प उत्सर्जन को बताएगा, विसरण को बताएगा और किसको बताएगा? भंडार को बताएगा। क्या है? जो वाष्प उत्सर्जन होता है, जो पत्ती के छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे हम कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। तो उसी में क्या होता है? वाष्प उत्सर्जन होता है। उसका एक जो छिद्र होता है, रंध्र एक माध्यम है वाष्प उत्सर्जन करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अभिक्रिया JnO+C, यानी कि एरो जो दिया था JN+CO, तो ये ऐसे समीकरण दिया, ऑप्शन क्या था? JnO को Jn में अपचयित किया जाता है। क्या कहता है? ठीक है, यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया का एक, यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये ऑप्शन क्या था? सही था। आप लोग टिक लगाना याद है। 10वां, कुछ महिलाओं में अंडावाहिनी अवरुद्ध हो जाती है। ये महिलाएं बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती है। क्या होती है? बच्चा पैदा करने में क्या होती है? असमर्थ होती है, क्योंकि शुक्राणु जो निषेचन के लिए अंड तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर आईवीएफ पात्र, इसे कहते हैं आईवीएफ कहते हैं पात्र निषेचन। क्या कहते हैं? पात्र निषेचन की सलाह देते हैं। गलत कथन चुनिए, गलत कथन उसमें चुनना था। तो गलत कथन में क्या था हमारा? यूनज को बाहर रखा जाता है और विकास एक प्रखनली में होता है। ये क्या था? ऑप्शन क्या था? ये गलती था। ये क्या था? वो ऑप्शन सही था। ये गलत कथन को चुनिए, तो गलत कथन चुनना था उसमें। 11वां क्वेश्चन क्या है? एक चुंबक जब किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। क्या होता है जब कुंडली के पास चुंबक की गति को बढ़ाते हैं? तो जाहिर सी बात है, जब कुंडली के में प्रेरित विभवांतर क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे उसके पास ले जाया जाएगा और क्या कहा उसमें, और ये कह रहा है कुंडली के पास ले जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या होता है जब कुंडली के पास चुंबकीय गति को बढ़ा दें? तो चुंबकीय गति को हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा? विभवांतर बढ़ जाएगा। क्या होगा?
विभवांतर, कुंडली में विभवांतर क्या होता है, बढ़ जाता है। एलवी एल्वियोली एल्वी सॉरी एल्वियोली की कुछ विशेषताएं नीचे बताई गई है। एल्वियोली की कुछ विशेषताएं नीचे बताई गई, गलत विकल्प चुनिए। तब गलत विकल्प क्या है, गलत विकल्प हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन उसमें दिया था, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए क्या है मेरा सही होगा। उंगली जैसी संरचना है, आठ पतली दीवार वाले क्या सब क्या है, ये हमारा ऑप्शन क्या है, विकल्प गलत विकल्प चुनना था। तो गलत विकल्प कौन सा होगा, उंगली जैसी संरचना है। ये विकल्प मेरा क्या है, यही हमारा विकल्प गलत है, यानी कि ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, इसी प्रकार से आप लोगों को वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। और आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए, अपने ग्रुप डी और एनटीपीसी आरआरबी जे सभी क्वेश्चन ये पुटअप करता है। और हम कह रहे हैं एक सर्किल है, उसी में घुमा फिरा कर पूछता है। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और बेहतर से बेहतर तैयारी पाइए। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।